Hello, Cho. Let's see the question. What do you mean by sharpness of resonance in a series resonant circuit? Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that what is resonance in series LCR circuit? सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस की प्रोसेस क्या होती है? देखिए ये हमारा क्या है, सीरीज LCR सर्किट। इसको हम क्या देते हैं, एक सोर्स से फ्रीक्वेंसी और इनपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे इसमें क्या बनता है, करंट बनता है I। तो इस करंट के लिए ये R होता है, ये L एंड ये C। तो आपको पता है द करंट इन LCR सर्किट इट इज गिवन बाई I इज इक्वल टू, अगर मैक्सिमम करंट की बात की जाए तो I नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट अपॉन जेड। ये वेयर जेड क्या है, जेड इज इम्पीडेंस। करंट तो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन अपोजिशन। तो अगर इम्पीडेंस की बात की जाए तो इम्पीडेंस किसके इक्वल होता है, इम्पीडेंस इज गिवन बाई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो रेजोनेंस अकर्स when current amplitude increases and becomes maximum। कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा ये कब होगा, तो आप अपने फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें ये तब होगा जब जेड कैसा हो जाएगा, मिनिमम। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जेड शुड बी मिनिमम। फॉर मिनिमम जेड मिनिमम इम्पीडेंस क्या हो जाना चाहिए, एक्सएल शुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्सी। यहाँ पे एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर, एंड एक्सी क्या है, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई द कैपेसिटर। ये भी क्या है, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर। तो यहाँ से ये एक्सएल इक्वल एक्सी अगर हो जाएगा तो जेड हो जाएगा मिनिमम, और जेड मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। ये सिंपल सा लॉजिक। अब अगर आर यहाँ से देखा जाए तो हमारा आई नॉट और ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर सिंपली। तो दिस सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। पॉइंट इज दिस, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जेड कैसा होना चाहिए, मिनिमम। दैट मीन्स एक्सएल इक्वल होना चाहिए किसके, एक्सी के। तो आपको पता है एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होना चाहिए 1 ओमेगा सी के। तो यहाँ से हमारा ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 एल सी। तो ये वो फ्रिक्वेंसी है, इसको ओमेगा आर बोल देते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये हो जाएगा 1/√, के अंदर इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ही करंट का एम्पलीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर हम एक ग्राफ बनाए, ये इस एक्सिस पर हमने ले लिया क्या, करंट एम्पलीट्यूड, और इस एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हमने इस पे ले ली। तो होता क्या है, या ओमेगा ले लीजिए इस पे, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एक ही बात। ओमेगा तो एक पर्टिकुलर ओमेगा, ओमेगा आर पर आपका करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जितना वो मैक्सिमम हो सकता है। दिस इज व्हाट आई नॉट मैक्स। यहाँ अब इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी करेंगे तो देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, जेड इक्वल था ना, तो यहाँ जेड इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो अगर आप ओमेगा को कम करेंगे, क्या करेंगे, ओमेगा को कम, तो कम करने से ये वैल्यू कम होगी, लेकिन ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी ये। और अगर आप ओमेगा को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ओमेगा इंक्रीज राइट में होगा, तो भी करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि अगर ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो ये ओमेगा एल बढ़ेगा, लेकिन 1/ओमेगा सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो जेड बढ़ जाएगा और करंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट कैसा होता चला जाता है, कम, और फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो भी करंट कैसा होता चला जाएगा, कम। तो ये हमारा हो गया शार्पनेस। पॉइंट ये है कि करंट यहाँ से आई नॉट से
कम होते होते कितना रह जाए, ये मैक्सिमम अपना कितनी वैल्यू पे आ जाए, ये आ जाए अपनी आई नॉट अपॉन रूट टू वैल्यू पे, क्योंकि इसमें जो पावर होती है वो कितनी रह जाती है 50%। कहाँ की, यहाँ की पावर की। तो ये यहाँ पर ये वाला जो फ्रिक्वेंसी होगा और ये इसके साथ में जो ये वाला फ्रिक्वेंसी होगा, ये दोनों फ्रिक्वेंसी सिमेट्रिकल होंगी किसके, ओमेगा आर के अबाउट में। ये मान लीजिए ओमेगा 1 है और ये मान लीजिए ओमेगा 2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया डेल्टा ओमेगा और ये भी हो जाएगा क्या, डेल्टा ओमेगा। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये डेल्टा ओमेगा और ये भी डेल्टा ओमेगा, तो ये पूरी हो जाएगी 2 डेल्टा ओमेगा, है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज at which current becomes 1 upon root 2 times of peak value is called, उसे हम क्या कहते हैं, इस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं बैंड विड्थ। इसे क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। तो ये बैंड विड्थ अगर कम होगी तो शार्पनेस बढ़ जाएगी। तो अगर हम रेजिस्टेंस को लो करें तो ऑन डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस आपको पता है करंट और बढ़ जाएगा। करंट हमारा यहाँ से चलेगा, ये जब ये करंट हमारा यहाँ से चलेगा तो ये ग्राफ हमारा और कैसा हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पर ये बढ़ जाएगा और इसका जो 1/√2 होगा वो यहाँ पर ही आएगा और इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी कम। तो ये जो इसका जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, शार्पनेस। और शार्पनेस कब ज्यादा होगी, जब करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, और मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो शार्पनेस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, दैट मीन्स इट इज गिवन बाई द शार्पनेस ऑफ series LCR circuit, series LCR resonant circuit is measured by Q factor। ये Q फैक्टर क्या होता है बेटा, क्वालिटी फैक्टर। इसे क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर, विच इज डिफाइंड एज, तो आपको पता है दिख रहा है, अगर आपकी बैंडविड्थ कम होगी तो शार्पनेस कैसी होगी, ज्यादा। तो बैंडविड्थ छोटी, शार्पनेस ज्यादा। तो ये कैसे डिफाइन होता है, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जितना कम, शार्पनेस उतनी ज्यादा। तो आपका यहां से क्यू फैक्टर और शार्पनेस क्या आ जाएगा, ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। तो दिस इज व्हाट क्यू फैक्टर, और इसी को क्या कहते हैं हम, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। सो यही आपसे पूछा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।